हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक ऐसा मुद्दा जिस पर पूरा का पूरा देश का लोकतंत्र टिका हुआ है, वो मुद्दा है ईवीएम का मुद्दा। दोस्तों, ईवीएम पर बहुत ज़्यादा संदेह किया जा रहा है। ईवीएम पर हर राजनेता शक करने लगा है, यहां तक कि अब आम जनता भी कह रही है कि ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। दोस्तों, अब जो पूरा मामला है, खुशखबरी सामने आ रही है ईवीएम को लेकर, क्योंकि ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अब एक्शन में आ चुका है। और जैसे ही ईवीएम का मसला उठाया जाता है, चाहे वो जनता के द्वारा, चाहे वो विपक्ष के द्वारा, बीजेपी की टेंशन बढ़ जाती है, बीजेपी में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और दोस्तों, इस समय भारतीय जनता पार्टी में, सत्ताधारी पार्टी में ईवीएम को लेकर काफी हलचल है, क्योंकि ईवीएम का मामला इस समय जोर शोर से उठाया जा रहा है। ईवीएम का मामला ना सिर्फ जनता उठा रही है, बल्कि अब ईवीएम के मसले पर एडीआर भी एक्टिव हो गया है। आपको याद होगा दोस्तों, एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी और उस याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लेकर चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी किया था। चुनाव आयोग का एक जवाब भी सामने आया है। साथ ही साथ ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने क्या कुछ कहा है, दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ईवीएम का मामला अब लोकतंत्र से जुड़ रहा है सीधे सीधे, क्योंकि हमारे देश में चुनाव की जो प्रक्रिया है ईवीएम से हो रही है और लगातार ईवीएम शक के घेरे में है। क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, या फिर मिजोरम हो, छत्तीसगढ़ हो, जब भी चुनाव हुआ, जब भी ईवीएम से चुनाव हुआ, तो ईवीएम से धांधली की खबरें आईं, ईवीएम में तकनीकी खराबी आई, कई घंटे मतदान लेट हुआ, यहां तक कि कई जगहों से ईवीएम बरामद की गई। मध्य प्रदेश में तो ऐसी भी खबरें आई जहां पर कहा गया कि ईवीएम को 6 ईवीएम को कब्रिस्तान से बरामद किया गया था। वो खबर भी हमने आपको इसी चैनल पर डिटेल में दिखाई थी दोस्तों। तो ईवीएम कुल मिलाकर शक के घेरे में है, लेकिन अब इसका इलाज सुप्रीम कोर्ट करने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पूरा मामला समझा देना चाहता हूं। इस खबर पर नजर दौड़ाइए। ईवीएम में वीवीपैट से गिनती करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नवंबर में सुनवाई करेगा। यह एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। तो इस पूरी खबर पर हुआ क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। दरअसल दोस्तों, पूरा मामला ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ा हुआ है। एडीआर जो एक एनजीओ है, एडीआर को समझिए। एडीआर चाहता है कि हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव हो, हमारे देश में स्वच्छ छवि के लोग राजनीति में आए। तो दोस्तों, एडीआर चाहता है कि वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग हो। और दोस्तों, इसी मांग को लेकर एडीआर इस समय सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। और जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो चुनाव आयोग के कान खड़े हो गए। सत्ताधारी पार्टी में खलबली मच गई, टेंशन बढ़ गई, क्योंकि जैसे ही ईवीएम का मुद्दा उठता है, मैंने कहा ना, सत्ताधारी के लोग तिलमिला उठते हैं। और इसी को लेकर जब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को लेकर चुनाव आयोग को, केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया। इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा। बताऊंगा आपको इलेक्शन कमीशन का इस पर जवाब क्या आया। लेकिन दोस्तों, यहां पर बताना चाहता हूं कि जो एडीआर है वो किस तरीके से इस मामले को लेकर गंभीर है। दोस्तों, एडीआर की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एडीआर ने प्रशांत भूषण जी को इस मामले में आगे कर दिया है। प्रशांत भूषण जी को आगे कर दिया है, जो ईवीएम को लेकर लगातार बहस कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो भी चाहते हैं कि देश में अब ईवीएम बैन हो और बैलेट पेपर की बहाली हो। तो दोस्तों, एडीआर की एक सिंपल मांग यह है कि वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग हो। वीवीपैट आपने देखा होगा, जब आप वोट डालने जाते हैं, जब आप ईवीएम का बटन दबाते हैं, तो वीवीपैट जो लगाया गया था 2013 में, जिसे 2013 में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही अटैच किया गया था, उसमें से एक पर्ची निकलती है। वो पर्ची हालांकि मतदाताओं के हाथ में नहीं आती है, वो सीधे एक बॉक्स में गिर जाती है। और यहीं पर एडीआर चाहता है कि वो जो पर्ची गिरती है, जिसे आम मतदाता देख नहीं पाता है, जो पर्ची आम मतदाताओं के पहुंच से बहुत दूर है,
अब उस पर्ची की भी 100% काउंटिंग हो। संदेह सीधा सीधा ईवीएम पर जा रहा दोस्तों, क्योंकि कई बार ऐसी खबरें देखने को मिली कि बटन कहीं दबाओ और वोट कहीं चला जाता है, और इसीलिए ईवीएम पर संदेह है। दोस्तों, ईवीएम का मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो इलेक्शन कमीशन ने उसका स्वागत नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर बाकायदा उसका विरोध किया और कहा कि यह याचिका गलत है, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बहस के दौरान इलेक्शन कमीशन ने ऐसी बात कह दी कि उसकी गलती पकड़ी गई। जो जवाब पेश किया गया, जो जवाब इलेक्शन कमीशन के द्वारा पेश किया गया, वो हैरान कर देने वाला था। दोस्तों, जो याचिका मैंने आपको बताई कि 100% वीवीपैट के पर्चियों की काउंटिंग हो, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मानवीय त्रुटि और गड़बड़ी का खतरा होगा। यहीं इलेक्शन कमीशन बुरी तरीके से फंस गया। इलेक्शन कमीशन ने खुद कह दिया कि जब हम ऐसा करने जाएंगे तो मानवीय त्रुटि हो जाएगी, वीवीपैट के पर्चियों की काउंटिंग करने में गलती हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, गड़बड़ी तो वैसे भी हो रही है। क्या ईवीएम में जो मतदान हो रहा है, क्या उसमें अभी मानवीय त्रुटि नहीं हो रही है? मैंने कहा ना आपको कि ईवीएम में कई तकनीकी खराबी सामने आई। ईवीएम को कई जगहों से बरामद किया गया। दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद 6 ईवीएम को कहीं और से बरामद किया गया। तो ईवीएम पर लगातार सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ना सिर्फ उसमें त्रुटि हो रही है, बल्कि ईवीएम को उठा कर इधर से उधर भी किया जा रहा है। यहां तक कि स्ट्रांग रूम की पहरेदारी भी हो रही है। दोस्तों, चुनाव आयोग के जवाब के बाद प्रशांत भूषण ने भी जवाब दिया। प्रशांत भूषण ने कहा कि माननीय ये जो मामला है बहुत जरूरी है, इसकी तत्काल सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि 5 राज्यों में तो ईवीएम का इस्तेमाल हुआ और ईवीएम में कितनी इफिशिएंसी है, कितनी दक्षता हमने देख ली। लेकिन 2024 चुनाव नजदीक है, इसलिए इस मसले पर तत्काल अतिशीघ्र सुनवाई होनी चाहिए। दोस्तों, प्रशांत भूषण ने अपने जवाब से सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को चुप करा दिया। दोस्तों, इस पूरी बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टिप्पणी की जो आपको जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कभी कभी ज्यादा संदेह में नहीं हो जाते। इन्होंने कहा कि आप लोग कुछ ज्यादा संदेह तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तविकता कुछ और हो और पेश कुछ और किया जा रहा है। तो उसका भी जवाब प्रशांत भूषण जी ने दिया। प्रशांत भूषण जी ने कहा कि हम संदेह नहीं कर रहे हैं, हम तो वास्तविकता बयां कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कई देशों में ईवीएम को बैन कर दिया गया है। ईवीएम एक मशीन है माननीय, मशीन में कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, हैंग कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है, धांधली कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही वीवीपैट लगाया था, तो वीवीपैट लगाया क्यों था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जवाब दिया गया कि जब वीवीपैट आपके कहने पर लगाया गया था तो इसका मतलब यही हुआ कि कहीं ना कहीं ईवीएम में दिक्कत थी, इसीलिए वीवीपैट लगाया गया। तो फिर वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग करने में इलेक्शन कमीशन को आखिर ऐतराज क्या है? तो दोस्तों, कुल मिलाकर बहुत ही गर्मा गर्म, तो दोस्तों ईवीएम को लेकर गर्मा गर्म बहस सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है। लेकिन कहा जा रहा था कि नवंबर में सुनवाई होगी। पूरा का पूरा नवंबर बीत गया दोस्तों, पूरा नवंबर बीत गया, लेकिन इस पर कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन बैलेट को इंसाफ नहीं मिल रहा है। पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर बैलेट को इंसाफ कब मिलेगा, कब हमारे देश में पूर्ण रूप से बैलेट से चुनाव होगा, कब ईवीएम को भारत में बैन किया जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर थी आज की ईवीएम को लेकर। पूरी अपडेट हमने आपको ईवीएम को लेकर आज देने की कोशिश की। कैसी लगी ये वीडियो? मैं चाहता हूं वीडियो को आप लोग लाइक करना मत भूलिए, लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान, शुक्रिया।